प्रश्नों के सही उत्तर सूचित करें। प्रश्न क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसने खोजी थी? तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? फ्राइडे ने। किसने खोजी थी? फ्राइडे ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फ्राइडे ने क्या किए थे? तो फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी। यानी फ्राइडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की क्या की गई थी? तो खोज की गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था? तो फ्राइडे ने किए थे। क्या कर रहा है कि जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा होती है वामावर्त होती है, दक्षिणावर्त होती है, कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त। इनमें से कोई भी, इनमें से कौन हो जाएगा हम लोग का? वामावर्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा? ए आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? वामावर्त होती है। समझ में आ गया? आपको कह रहा है लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का नियम किससे संबंध है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा से क्या है? संबंध है। यानी लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा से संबंध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? तो ऊर्जा से नियम है, ऊर्जा के नियम से संबंध है। लेंज का प्रश्न देखना हम लोग को। प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होती है। कौन धारा उत्पन्न होती है? भंवर धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब धातु का गोला गतिमान कराया जाता है किस में? तो चुंबकीय क्षेत्र में, तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। कौन धारा उत्पन्न होती है? भंवर की स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। ऑप्शन डी इज। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। यानी धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है, त्वरित होती है, अवमंदित होती है, एक समान होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को कहा जाएगा अवमंदित होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है? अवमंदित होती है। क्या होती है? 7 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित धारा के बीच समानुपातिकता संबंध होता है। तो समानुपातिकता संबंध U समानुपाती 1/I, U समानुपाती 1/I स्क्वायर, U समानुपाती I समानुपाती I स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? U समानुपाती I स्क्वायर। यानी हो जाएगा हम लोग का, यानी किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित धारा के बीच समानुपातिकता संबंध होता है। तो यू समानुपाती I स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डायनोमो के कार्य का सिद्धांत
आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। तो हम लोग को कहा जाएगा यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। समझ में आप लोग को? एक चुंबक एक बंद चालक के, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। एक चालक एक बंद चालक के एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो तो क्या उत्पन्न की जा सकती है? तो केवल अगर चालक गतिशील होगा तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना, उत्पन्न की जा सकती है। जब केवल चालक गतिशील होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। क्या? तो चुंबक या एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, केवल चालक गतिशील हो। कि अन्वयन प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है। अन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? तो हम लोग को होता है ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2 होता है। ऑप्शन एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2 ठीक है। किसका सूत्र है? किसका विमीय सूत्र है? तो अन्वयन प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, सब चीज़ अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही आप लोग के साथ हर एक डेली आप लोग को नया नया वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पर।